जय जोहार संगवारी हो दर्शन एकेडमी में मोर चुरामान साहू के आप मन के सुस्वागत है। ठीक है, तो आज हमन बात करबो हमारे छत्तीसगढ़ भूगोल के एमसीक्यू सीरीज के नौवा भाग हरे तेकर बारे में चर्चा करबो। यहाँ से बिल्कुल हर बार एग्जाम में प्रश्न बनते दोस्तों, है ना। तो का देखना है हमला ये सिंचाई होते ओकर कितना प्रतिशत का है और कौन कौन से हमारे छत्तीसगढ़ में परियोजना बने गए है, इला बिल्कुल हमला चर्चा में करना है आज। और कैसे ढंग से क्वेश्चन बनते ओकर बारे में पूरा विस्तृत बात करना है, बिल्कुल जुड़ के बने रहना है। और आज महाशिवरात्रि हरे, है ना, 8 मार्च 2024 महाशिवरात्रि के जम्मो संगवारी मन ला ढेर सारी शुभकामनाएं। भोले बाबा कृपा बने रहे और बहुत जल्द आप मन के सिलेक्शन हो, एकदम मैं दिल से चाहत हो और भगवान के बिल्कुल आशीर्वाद भी रही। मेहनत करते रहना है, लगातार करते रहना है, तो जरूर आप मन के सब्बो जन के का होई सिलेक्शन होई। धीरे होई पर होई जरूर दोस्तों। हार नहीं मानना है, तब तक नहीं हारना है जब तक हमला हमार लक्ष्य नहीं मिल जाए। का होते कई जन मना पढ़े चालू कर देते, जो जोश में आके 4 दिन पढ़ते और 4 दिन पढ़े के बाद छोड़ना यार काला पढ़ो फलाना काम ला देख लेथन एला कर लेथन, तो वैसन में नहीं हो सिलेक्शन। भगवान घलो देखते पहली कथे भगवान है कि आप मतलब पहली तपेल पढ़ी अग्नि आग के सूरज में गर्मी के, है ना, सूरज की तरह अगर चमकना है तो ओकर उतना गर्मी झेलेल भी पड़ी। ये बात ला ध्यान में रखो। तो चलो आज के हमारे सेशन ला चालू करथन, है ना। तो पहला क्वेश्चन बनते आज के हमारे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक सिंचाई किसके द्वारा होती है। तो काकर से हमारे छत्तीसगढ़ में सिंचाई काकर द्वारा होता है, ये बात ला बिल्कुल ध्यान में रखो दोस्तों। एक सही जवाब हरे का नहर। अब नहर कभी कभी यही प्रश्न घुमा के दे जाते, जैसे सबसे ज्यादा अगर नहर से सिंचाई होते तो नहर से हमारे यहाँ सिंचाई होते कितना 56% जो सिंचाई होते वो नहर के माध्यम से होते। नलकूप के माध्यम से देखो दोस्तों तो ये 41% सिंचाई होते और तालाब के माध्यम से होते 1.4% और कुआं के माध्यम से जो सिंचाई होते वो 0.55% होते। तो ये डाटा ला आप मतलब याद रखना है ना। अगर प्रश्न आ जाही कि नलकूप के माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ के कितना क्षेत्र में सिंचित करे जाते तो वो हो जाए हमारे कितना 41%। याद रही सब बुझला, है ना। तो याद कैसे रखना, यह तरीका बहुत आसान है। ऐसे याद रखो 56 41 1.4 0.5। अब 56 में लिख दू का नहर, है ना, 41 में लिख दू का नलकूप और में लिख दो का 1.4 में तालाब ला लिख दो। ठीक है, लास्ट हम का बाँच गए कुआं बाँच गए। यह बात ला बिल्कुल ध्यान में रखो। ठीक है, तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है, ये सब की जानकारी हमला सब्बो जन आदमी मल्ला होना चाहिए, एक बिल्कुल ध्यान रखना है। अब प्रश्न है ना, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न का कहे वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल सिंचाई क्षमता कितने क्षेत्रफल में है। अब सिंचाई क्षमता के बारे में बात करते कब के दोस्तों, तो याद रखो ये वर्तमान मतलब 2022 के आंकड़ा है। अभी हाल ही 2023-24 रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट में आंकड़ा बताए गए और वो आंकड़ा कितना है 21.52 लाख हेक्टेयर। तो याद रखो दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ में क्षेत्रफल में सिंचाई क्षमता कितना है 21.52 लाख है। और आगामी वर्ष में हमारा लक्ष्य रखेंगे कि एला कहां तक पहुंचाना है 32 लाख तक, इला 32 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाना है, एक लक्ष्य रखेंगे। यह बात मन ला आप ध्यान में रखना है। दूसरी बात, जब हमार छत्तीसगढ़ बनी से हमार छत्तीसगढ़ बनिस न मित्र हो तो याद रखो छत्तीसगढ़ जब बनिस था हमार सिंचाई क्षमता कितना रही से 13.28 लाख रही से। ये कब के बात है रे, तो ये बात है रे नवंबर 2000 की। कब के बात है रे, नवंबर 2000 में हमारे छत्तीसगढ़ में सिंचाई क्षमता कितना रही से 13.28 लाख। वर्तमान में कितना हो गए 13 से बढ़ के 21 हो गए। ये बात ला बिल्कुल याद रखो। और ये आंकड़ा घलो याद रखो, यह आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये हमारे छत्तीसगढ़ में शुद्ध याद रखो ना, शुद्ध व्हील का कहते निवल भी कहते, निवल बोया गया क्षेत्र हरे, निवल बोया गया क्षेत्र। तो याद रखो दोस्तों यह है ना बोया गया क्षेत्र। अगर आप मान लो एग्जाम में पूछी छत्तीसगढ़ में कितने एकड़ में या कितने क्षेत्रफल में शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, तो याद रखो 46 ला। तो याद रख सकते हो, याद रख लो ना 46 ला। तो 46.30 लाख हेक्टेयर हवे और कुल बोया गया क्षेत्र कही तो वो 57 लाख है। याद रही ना सब बोझन ला, कर लो ना, कुल बोया गया क्षेत्र। ठीक है, कुल बोया गया क्षेत्र बिल्कुल सब आंकड़ा मतलब याद रखना है। कबर एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न बन जाते। प्रश्न बन गए भाई है ना छत्तीसगढ़ में कुल बोया गया क्षेत्र कितना प्रतिशत है, तो याद रखना है कितना 57। छत्तीसगढ़ में शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है 46। छत्तीसगढ़ में कुल सिंचित क्षेत्र कितना है तो ये बताना है कितना 21।
है ना 21 लाख हेक्टेयर, 21.52 लाख हेक्टेयर। आप मतलब पूछ दीजिए छत्तीसगढ़ में निर्माण के समय में वहां सिंचाई क्षमता कितना रही से, तो आप मतलब का बता देना है 13 लाख। तो ऐसे अलग अलग प्रश्न भी बन सकते, बिल्कुल ध्यान में रखो। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक सिंचाई के अंतर्गत फसल है। तो आप मतलब पता है हमारे छत्तीसगढ़ में धान सबले ज्यादा होते है ना, तो सर्वाधिक सिंचाई के अंतर्गत का फसल आ जाए, धान आ जाए दोस्तों। ये बिल्कुल बताए जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ में सिंचाई साधनों का घटते क्रम में प्रतिशत के अनुसार कीजिए। अब भी तो बता रहे हो जी, मैं क्या बता रहा हूं, पहली सबसे ज्यादा सिंचाई काक होते नहर, नहर के बाद काकर से होते नलकूप से, नलकूप के बाद काकर सन होते तालाब सन होते, और तालाब के बाद आप मल्लका देखेल मिली कुआं हाँ देखेल मिली, है ना। हम प्रतिशत लगलो देखे बताओ कारी से प्रतिशत है तो 56% रही से, नल कितना देखे रहे हम 41% देखे रहे प्रतिशत में हरे ना आंकड़ा है, और तालाब ला कितना देखे रहे 1.4%, और कुआं देखे रहे कितना, तो कुआं रही 0.5% रही दोस्तों। यह बात ला बिल्कुल ध्यान में रखना है, और बिल्कुल लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ये सी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाए, बिल्कुल ध्यान में रखना है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, बोध घाट परियोजना किस नदी पर है। तो याद रखो बोध घाट परियोजना कौन से नदी पर है, इंद्रावती नदी पर है। और अगर पूछी आप मतलब कौन से जिला में है, तो बिल्कुल बताए बर मत घबराओ, कहां ये दंतेवाड़ा जिला में। बोध घाट परियोजना कौन से नदी पर है, इंद्रावती नदी में है, और कौन से जिला में, दंतेवाड़ा जिला में ये परियोजना ला बनाए गए दोस्तों। ठीक है, और अगर आप मतलब पूछ दी, अगर आप मतलब पूछ ली एकर सिंचाई क्षमता कितना है, सिंचाई क्षमता, तो यहू बात ला याद रखना, कोई बड़ी बात नहीं है, 233,580 लाख हेक्टेयर। और यहू आंकड़ा अगर याद नहीं होई ना दोस्तों, तो ओकरो उपाय हमार कर एला ततना याद रख सकते हो, 2-3 दशमलव है ना, दो अतना हेक्टेयर हावे, अतना हेक्टेयर है, तो एला हम लाख में लिख देन भाई, ये देखोगे याद हो गए ना। तो याद तरीका होना चाहिए, सलीका होना चाहिए पढ़े के, सिलेक्शन काबर नहीं हमो देखबो, ठीक है बिल्कुल होई। तो याद रखे बार एला लिख दो का 2-3 लाख हेक्टेयर, दशमलव बीच में डालना है, याद हो गए। कई जन बोलते सर याद नहीं होते कैसे करो, भैया सब होते करबे ना तो सब होते, ठीक है। चलो निम्न में से किस जिला की कुल सिंचाई क्षेत्र सर्वाधिक है, तो आप मतलब याद रखना है ना। अगर मैं बात करूं कुल सिंचित क्षेत्र के बात करूं, तो अब भी हम बात करें हमारे छत्तीसगढ़ में कुल सिंचित क्षेत्र कितना है। अगर क्षेत्रफल में कहीं तक कितना बताना है, 21.52 लाख हेक्टेयर। अगर इहिल पूछ दी प्रतिशत में पूछ दी, तब बता देना है कितना प्रतिशत है, 38.84% है, ठीक है। आंकड़ा याद रखना आसान है, देखो 8-3 है, 3-8 है, उल्टा कर दे 8-3 कर दे, हो गया आंकड़ा याद, है ना। तो कोई बड़े बात थोड़ी ना जी आंकड़ा याद करना है ना। तो 21.52 लाख हेक्टेयर हमारे का है, क्षेत्रफल में इतना सिंचाई है, और प्रतिशत में 38.84% है, ठीक है। अगर इहिल जिला अनुसार देखबो, है ना, जिला अनुसार देखबो हम क्षेत्रफल में, है ना, जिला देखबो, एक तो क्षेत्रफल में प्रश्न पूछते और दूसरा पूछते कहाँ ला, है ना, दूसरा पूछते कहाँ में, प्रतिशत में पूछते। तो क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा कहाँ सिंचाई होते, जांजगीर चांपा में, ओकर बाद होते कहाँ, बेमेतरा में होते, और ओकर बाद होते कहाँ, राजनांदगांव में। ये दो है ना, याद रखो ये है ना, कहाँ का आंकड़ा है दोस्तों, है ना 2023-24 इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़ा है ना। वही चीज ला बताता हूँ, इकोनॉमिक सर्वे 2023-24, तो याद रख रू ओकरे आंकड़ा बताता हूँ मैं, हाँ वो हाल में ही लेटेस्ट आंकड़ा है अभी, है ना। तो 2024 में जितना एग्जाम हो तो वही इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 ला पढ़ना है हमारा, है ना। तब ऑप्शन में देख लो कोई जिला दिखत है का क्षेत्रफल में, तो देखो हमारा कौन सा जिला दिखत है, बेमेतरा दिखत, तो यही हमारा कहा हो जाए निम्न में से बोले ना। अब ऑप्शन में जांजगीर चांपा नहीं है, तो कौन ला लगाना है, बेमेतरा लगाना है। अगर प्रतिशत में ही पूछ देता तो प्रतिशत में बता देना है जांजगीर चांपा, और जांजगीर चांपा के बाद रायपुर, और रायपुर के बाद दोस्तों याद रख लो है ना कहाँ है, बलौदा बाजार में अतना का होते एकर प्रतिशत हवे, ये बात ला बिल्कुल मत भूलो, ठीक है। तो आप मतलब कोई भी चीज में पूछी, प्रतिशत में पूछे चाहे आंकड़ा में पूछे, सबो चीज ला आप मतलब का करना है, ध्यान में रखना है, और कोई बड़े बात न हो मित्र हो, ठीक है। सब चीज ला आप मन बिल्कुल आसानी से कर सकते हो, ठीक है। अगर प्रतिशत में पूछी तब होल बता दो, और का में पूछी, है ना, ठीक है। चलो तो हमारा उत्तर का हो गया बेमेतरा। अगर बेमेतरा ऑप्शन में नहीं रहती, राजनांदगांव रहती, राजनांदगांव लगाना है, ठीक है। तो क्षेत्रफल में जांजगीर चांपा में सबसे ज्यादा, बेमेतरा और राजनांदगांव में ओकर बाद होते, ठीक है। अगर आप मतलब प्रतिशत में पूछी, नहीं बलौदा बाजार न होगा, तीसरा नंबर में धमतरी आ जाही, धमतरी में होते, ठीक।
ठीक है। एकर प्रतिशत ला अगर मैं बता दूं कुल सिंचित क्षेत्र के, तो यहू कोई बड़े बात नहीं है। प्रतिशत मतलब भी आप बिल्कुल आसानी से का कर सकते हो, याद रख सकते हो। तो एकर प्रतिशत है कितना, 84 है, और ये हावे 80%, और धमतरी कितना है जी, 74 हावे का, हाँ उतनी प्रतिशत हावे, यह आंकड़ा याद कर सकते हो। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ कृषि भूमि के हास का कारण नहीं है। हास का मतलब कृषि भूमि ला कौन नुकसान नहीं करे। सड़क के विस्तार करते भैया, यहू हुआ धुर्रा माटी आते, नगरीकरण यहू, एकर से कृषि खराब होते, रोज कृषि खराब होते, काकर सर नहीं होए, सिंचाई के सुविधा सर नहीं होए। तो ऐसे प्रकार के सामान्य प्रश्न भी बनते, ठीक है। बोध घाट परियोजना किस जिले में स्थित है, एला तो आप मन बिल्कुल कमेंट करके बताओ संगवारी हो, मैं नहीं बताऊं ना, लिखू अपन कमेंट में। 8वां क्वेश्चन है ना, 8वां क्वेश्चन, या ऐसे लिखू वैसे मत लिखू, लिख दू बोध घाट, है ना, कमेंट में लिखो का बोध घाट, और एक जिला का नाम ला लिखू, बिल्कुल मैं कमेंट में देखना चाहता हूं, ठीक है। खूटा घाट बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो याद रखो दोस्तों, खूटा घाट बांध है वो कौन सी नदी पर है, खारंग नदी पर, एक सही जवाब हो जाई। और एक अन्य नाम है, कई नाम से जाने जाते है ना, तो यही खूटा घाट परियोजना ला का कहे जाते, तो यही ला कथे दोस्तों, याद रखो, है ना, एला संजय गांधी कथे, संजय गांधी परियोजना के नाम से भी जाने जाते, खूटा घाट के भी नाम से जाने जाते, और खारंग परियोजना के नाम से भी जाने जाते। अगर एक सिंचाई क्षमता ला पूछी तो वहुल बताना कोई बड़ी बात नहीं है, 8300 हेक्टेयर हावे दोस्तों, और ये हा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत शामिल हावे। कौन से जिला में पूछी तो जिला भी आप मन ला बता देना है, ये हावे बिलासपुर जिला में। कहाँ हावे, बिलासपुर जिला में हावे खूटा घाट बांध, है ना, तो ये बिल्कुल ध्यान में रखो। चलो अगला जाता है, अगला प्रश्न ला, छत्तीसगढ़ का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है। तो हमारे छत्तीसगढ़ के पहला जो बहुउद्देशीय परियोजना कहा रे, मिनी माता परियोजना हरे, और एक दूसरा नाम है इल कथे का हसदो बांगो परियोजना। तो याद रही दोस्तों, है ना, का कथे, हसदो बांगो परियोजना कथे। और ये हसदो बांगो जो परियोजना है ना, ये कौन से नदी में बने कही, तो आप मन ला बता देना है, ये हसदो नदी में बने हैं। और एक चीज और बन सकते कर से प्रश्न, कौन से जिला में कही, तो जिला भी बता देना है, ये जिला हरे का कोरबा। तो ऐसे ढंग के प्रश्न घलो बन जाते अलग अलग प्रकार के। तो प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना के मैं सबो आंकड़ा ला बता रहा हूं। अगर सिंचाई क्षमता कही तो वहुल याद रखना, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कोई चोरी वोरी करते, धोखाधड़ी करते, तका धारा लगते, 420 कथे ना, 420 धारा 580, तो कौन से बड़े बात है जी, याद रखना 420 और 580 है। और नहीं याद हो तो 4.2 लाख हेक्टेयर लिख सकते हो ना। तो कोई बड़े बात नहीं है, कोई भी आंकड़ा याद करना तरीका होना चाहिए, का होना चाहिए, सलीका होना चाहिए, सब हो ही, ठीक है। चलो आप मन ला बिल्कुल महाशिवरात्रि के हार्दिक शुभकामनाएं, भोलेनाथ बाबा के आप मन के सबो संगवारी मन ला बिल्कुल आशीर्वाद मिलते रहा, कड़ी मेहनत करत रहना, मन निरंतर करत रहना, हमार मेहनत में कोई कमी मत करे भगवान हा, और एक दिन हमन ला सबो झन ला सफल बनाए। तो हमन आप मन के सुविधाजनक बर, है ना, भोले बाबा के आशीर्वाद में एक ठन ऑफर घलो लहान, महाशिवरात्रि महा ऑफर है। हमार जतना कोर्स है उमें 50% तक के का मिली, आप मन ला छूट मिली, ये बात ला बिल्कुल ध्यान में रखो। और ये छूट 2 दिन के रही, बिल्कुल ध्यान में रखो दोस्तों, है ना, ये छूट के दिन के रही, 8 मार्च से 9 मार्च रही, है ना, बिल्कुल ध्यान में रखना। ये रात के 12 बजे तक रही। का करना है, अपन ऑनलाइन कोर्स में अगर जुड़ना है तो ये सिवा 50 लाख कोड हरे, ये कूपन कोड हरे, एक कूपन कोड ला डालना है आप मन ला, तो बिल्कुल ध्यान में रखो दोस्तों। और छत्तीसगढ़ टीटी के भर्ती जो चलत है, अभी हमारे मन के क्लास चलत है, ओमें ये छूट के सुविधा मिली, छात्रावास के क्लास चलत है, ओमें छूट के सुविधा मिली। और छत्तीसगढ़ पुलिस में बिल्कुल फ्लैट 50% के ऑफ के आप मन ला सुविधा मिली। और केवल 2 दिन के समय हावे, 8 तारीख और 9 तारीख के समय हावे, तो ये समय ला ध्यान रखो आप मन। और बिल्कुल हमारे भोले बाबा के आशीर्वाद में बना के चलू, और हमारे क्लास से जितना से ज्यादा जल्दी जुड़ू, बिल्कुल एमे आप मन ला पूरा, है ना, एमसीक्यू प्रैक्टिस हमन 5000 कराबो दोस्तों, यहुल ध्यान में रखो, कम से कम 5000 कराबो। मॉडल टेस्ट आप मन पर फ्री रही, है ना, और बिल्कुल फ्लैट 50% के आप मन में के सुविधा बल लाएंगे। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में सर्वाधिक क्षेत्रफल सिंचित है। तो अब भी हम बात करें सर्वाधिक क्षेत्रफल सिंचित है, अगर हमार ऑप्शन ला जाबो, हमार ऑप्शन में जाबो तो का मिली दोस्तों, अभी पढ़े रहे ना हमन, क्षेत्रफल में का आयरी से, धमतरी आयरी से, तो हमार उत्तर का हो जाही, धमतरी हो जी। अभी देखे ना नाम ला, देखो ये देकर धमतरी लिखे रहोगा मैं, कहाँ है जी,
कदराहन भगा गई, ये दे धमतरी के नाम दिखत नहीं तो धमतरी है हाँ जी, काबर एकर से ओकर से पहले को बाकी जिला मन के नाम नहीं है ना, तो बिल्कुल ये मल्ला चीजला आप मल्ला ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, रविशंकर परियोजना किस जिले में स्थित है, तो आप मल्ला याद रखना है रविशंकर परियोजना कहाँ है, धमतरी जिला में। और ई हरे हमर का गंगरेल, इल का कहते दोस्तों हमन गंगरेल के नाम से जानते हैं, कबर गंगरेल गांव बने गए है ना। और ये राज्य के सबसे लंबा बांध हरे, राज्य के कहरे सबसे लंबा बांध हरे, यहुला ध्यान में रखो है ना, लंबा बांध हरे। और कितना है लंबा है, तो ये 1380 मीटर दोस्तों, याद रखो 1380 मीटर, किलोमीटर मत लिख दूं ना, गलत हो जाए। ठीक है, और यहू बात याद रखो यहाँ 10 मेगावाट के का होते बिजली उत्पादन होते, कब ले होते, तो 2004 ले होते, कब ले होते 2004 से यहाँ है ना 10 मेगावाट के का होते बिजली उत्पादन होते, तो बिल्कुल ध्यान में रखो यह बात ला। चलो अगला प्रश्न में चलता, मुरुम सिल्ली जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया है, तो सही जवाब है सिलियारी नदी पर किया गया है। ये एशिया का क्या है पहला मुरुम सिल्ली है ना, एशिया का पहला साइफन बांध है दोस्तों, याद रखो कहाँ के, एशिया के पहला साइफन बांध है ना, कौन से जिला में, धमतरी जिला में, यह बात ला याद रख लो है ना, कौन से जिला में, धमतरी, साइफन बांध है मुरुम सिल्ली। और एक आकर नाम पे रखे गए ला, एक नामकरण करे गए हमारे स्वतंत्रता सेनानी बाबू छोटे लाल श्रीवास्तव जी, बाबू छोटे लाल श्रीवास्तव जी के नाम पर एक नामकरण भी करेंगे, बिल्कुल ध्यान में रखो। बहुत सुंदर डे में आप मतलब कबू समय मिली तो बिल्कुल घूम फिर के घलो आओ। ठीक है, चलो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, हम अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, आप मतलब बिल्कुल ध्यान में रखिए, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन हरे, मिनी माता परियोजना हरे। हमन देखें 4.2 लाख हेक्टेयर एकर का हरे सिंचाई क्षमता हरे दोस्तों, बिल्कुल ध्यान में रखो। और यहाँ 120 मेगावाट के का होते बिजली उत्पादन भी होते, और सबसे बड़े बिजली है ना, बिजली जल विद्युत संयंत्र सबसे बड़े कौन से हरे, तो यही मिनी माता परियोजना हरे, ये बात ला बिल्कुल ध्यान में रखो। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखता, घोंघा परियोजना की शुरुआत वर्ष 1978 में की गई तथा इसे कब पूर्ण किया गया, तो याद रखो ये पूर्ण कब हुई से 1992 में पूर्ण हुई से घोंघा है ना। घोंघा परियोजना कहाँ है, बिलासपुर में है, याद रखो है ना, पूछी जाए कौन से नदी पे है, घोंघा नदी का नाम घोंघा है, और कौन से जिला में कही, तब बिलासपुर जिला में, बिल्कुल बता दो दोस्तों है ना, ये परियोजना वहां बने हैं 1992 में कार्य पूर्ण हुई से। ठीक है, राज्य का सबसे कम सिंचित जिला क्षेत्रफल के आधार पर, तो क्षेत्रफल के आधार पर पूछे ना दोस्तों, तो याद रखो सबसे कम कहाँ होते, नारायणपुर में होते, ये काम है क्षेत्रफल में सबसे कम ना। और अगर आप मतलब प्रतिशत में पूछी तब प्रतिशत में कहा होते सबसे कम, दंतेवाड़ा में होते, ये बात ला बिल्कुल ध्यान में रखो, 0% होते। और क्षेत्रफल में केवल यहाँ नारायणपुर में 181 हेक्टेयर मात्र सिंचाई होते, यह बात ला ध्यान में रखो, लाख वाख घलो नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो चलो प्रतिशत में दंतेवाड़ा, क्षेत्रफल में नारायणपुर है। ठीक है, मोंगरा बैराज सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो मोंगरा बैराज कहाँ है, तो याद रखो ये शिवनाथ नदी में बनाए गए हैं, और ये शिवनाथ नदी में एकर उद्गम ला आप मन मोल कमेंट से बताओ कि एकर उद्गम कहाँ से होते, ये बिल्कुल ध्यान में रखो। और ये मोंगरा बैराज पूछी कौन से जिला में पे मोंगरा बैराज आता, आप मन ला बताना है कहाँ, एमसीबी जो नवा जिला बने हैं एमसीबी है ना, वही जिला में आप मोंगरा बैराज मिल जाही है ना, तो ध्यान में रखो दोस्तों है ना। शिवनाथ नदी के उद्गम कहाँ, ये आप मला कमेंट में बताना है कि एकर उद्गम कहाँ ले होते। ठीक है, तो चलो अब आप मतलब बिल्कुल जानकारी देना चाहो कि हमार नवा बैच अभी आवत है ना, कंबाइन बैच है, जेमे आप मतलब पूरा सीजीपीएससी व्यापम के जितना भी एग्जाम हुई ओकर पूरा तैयारी कराए जाही है ना। और यह बैच है दोस्तों याद रखो 12 मार्च से है ना, मंगलवार 12 मार्च से चालू होते। क्लास के समय रही का सुबह 8:30 बजे से क्लास चालू हुई है ना, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में रही, और ज्यादा फीस नहीं है, 12,999 है। अगर प्रारंभ के ऑफलाइन कोई लड़का मन हम संगवारी भाई बंधु मन जुड़ना चाहते तो बिल्कुल कुकर मन पर 20% के छूट भी रखे गए। बस आप मतलब ध्यान रखे लगी कि 12 तारीख तक आप मतलब का करा लगी, अपन नाम ला दे लगी, ताकि नाम ला देख बाद हम आप मतलब जब भी जुड़ू हमार मन से तो 20% छूट ला बन बर करबो हमन, तो बड़ा सेवा में करे ला
थे ये बिल्कुल ऑनलाइन ऑफलाइन सबो मिली, कोई दिन नहीं होता रिकॉर्डेड घलो देबो हमन हाँ एको क्लास आप मन के मिस कर नहीं देन, बिल्कुल ध्यान में रखो। और ये बार करके दिखाना है, वैकेंसी बहुत अकनात है ना, नहीं नहीं में 1 लाख से कम वैकेंसी नहीं है दोस्तों आने वाले समय में, अभी हाल ही में है ना बड़कन वैकेंसी राज्य और केंद्र स्तर में, तो सबो वैकेंसी ध्यान में रख के हमारा बिल्कुल जुड़ के रहना है और अपन तैयारी ला बहुत अच्छा करना है, ठीक है, बिल्कुल सेलेक्ट होकर दिखाना है भैया। चलो अगला प्रश्न देखते हैं हमन है ना, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध फिर से कौन आ गए, मिनी माता हसदेव बांगो, मिनी माता हसदेव बांगो। छत्तीसगढ़ है ना सिंचाई विकास परियोजना का वित्त पोषण कौन सा अंतरराष्ट्रीय बैंक करता है, तो याद रखो दोस्तों छत्तीसगढ़ में सिंचाई विकास बर जो परियोजना बने हैं ओला पैसा कौन देते, तो एशियन विकास बैंक देते, यह बात ला बिल्कुल ध्यान में रखो। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ की सबसे पुरानी सिंचाई परियोजना है ना, तो सबसे पुरानी सिंचाई परियोजना कौन से हरे, रुद्री बैराज हरे, 1912-15 में एक निर्माण हुए हैं, ध्यान में रखो, ठीक है, सबसे है ना रुद्री बैराज परियोजना 1912 एकड़ हिसाब से बिल्कुल यही बात ला ध्यान में रखो, ठीक है। चलो राज्य में नहर द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत है, बिल्कुल आप मन एला मोला कमेंट में बताओ, नहर लिखू और नहर के बाजू में ओकर प्रतिशत ला लिख दू है ना, कितना प्रतिशत है करके, ठीक है, कमेंट में बताओ, मैं बता रहे हूँ ना। परी परियोजना किस जिले में है, तो ये कौन से जिला में है, गरियाबंद में है, और ये परियोजना लेकर नाम से जानते का सीकासार परियोजना घलो कथे दोस्तों, याद रखो। और इस सीकासार में 7 मेगावाट के का होते बिजली उत्पादन भी होते, तो यह बात ला ध्यान में रखो। मैं 3 ठन बता रहे हूँ जी हाँ बिजली उत्पादन होते, एक पैरी सीकासार हो गए, एक गंगरेल हो गए और एक हो गए मिनी माता, तो बिल्कुल याद रखना है आप मान ला। राज्य स्थापना से वर्तमान स्थिति, राज्य स्थापना मतलब राज्य स्थापना कब 2000, वर्तमान स्थिति मतलब 2022 तक राज्य में कितने क्षेत्र सिंचित में वृद्धि हुई है, तो हमन तो पढ़े जी पहली कितना री से 13 दशमलव है ना 13.84 री से पढ़े ना 13.28 री से, और वर्तमान में बढ़ के कितना हो गए 21.52 हो गए, तो हिल घटा देना है, एमे एला घटा देवे तो लगभग कितना ही 8.24 ही, और हमारे सही जवाब का हो गए 8.24 लाख हेक्टेयर के सिंचाई क्षेत्र में अभी तक का करेगे है वृद्धि करेगे है, तो ऐसनो प्रश्न भी आपके बने हैं, ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान में रखो। चलो अगला प्रश्न देखते हैं है ना, जे मन अंग्रेजी व्याख्याता के तैयारी करना चाहते होकर बिल्कुल नया बैच आते, कब आते 11 मार्च के डेट ला मत भुलाओ, बिल्कुल ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड सभी दे जाही, ये है ना 3 बजे से क्लास चालू हुई, हमारे अनुभवी शिक्षक रावत सर जी के द्वारा ये क्लास ले जाही है ना, लगभग 20 से 25 साल के अनुभव है हमारे सर ला है ना, बिल्कुल डिजिटल फॉर्म में रही है ना, बिल्कुल पीडीएफ भी प्रोवाइड करे जाही, और आप मतलब ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लोगन मतलब जानकारी देना है, बढ़िया पेमेंट रहते में 60-70 हजार की सैलरी घलो आते, तो जुड़ के रहना है अंग्रेजी व्याख्याता पर, और अंग्रेजी कोई बड़ी बात नहीं है, अगर पढ़बो चाहो मेहनत करबो तो वह लग जी, तो याद रखना है का 11 मार्च ला अंग्रेजी व्याख्याता के बैच रावत सर के द्वारा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में आप मतलब मिली, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य का कुल सिंचाई प्रतिशत वर्तमान में कितना है, तो मैंने बताया था कितना है 38.83% है, अगर ऑप्शन में ये नहीं मिली तो 37% ला घलो सही लगा दो, काबर इकोनॉमिक सर्वे में भी ये आंकड़ा मिले है 37% था, तो ठीक है दोस्तों, तो यह बात ला आप मतलब ध्यान में रखना है ना, ठीक है। चलो अगला बर्थन है ना, ये शिक्षक भर्ती की वैकेंसी हमारे चालू हो गए 19 फरवरी से, जे भाई बंधु मन ला जुड़ना है बिल्कुल जुड़ के रहो, और ज्यादा जानकारी बर हमारे नंबर मन आप मन करो ही सेव करके, बिल्कुल हमारे यूट्यूब ला सब्सक्राइब करके रखो आप मन ला, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के रहो, टेलीग्राम से और व्हाट्सएप से गलो जुड़ के रहो दोस्तों, का बर हम डेली रोज के रोज आप मन पर क्वेश्चन भेजतन, और एक आध दिन वो क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में आ भी सकते, तो बहुत अच्छा काम रही, रोज पढ़बो, हमार पढ़ाई हमार का होना चाहिए आदत होना चाहिए। चलिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत राज्य के कौन कौन से परियोजना शामिल नहीं है, खारंग तो शामिल हावे, राजीव गांधी घलो शामिल हावे, दिलीप सिंह जुदेव घलो शामिल हावे, कौन से शामिल नहीं है, तो मिनी माता शामिल नहीं है दोस्तों, ये बात ला ध्यान में रखो है ना। और चलो खारंग परियोजना के नाम ला बता दे संजय गांधी है ना, और का कथे खूटा घाट कथे, और एक क्षमता कितना है यहुल बताओ 8300 हेक्टेयर एक है ना क्षमता हवे, यहुल बताओ। राजीव गांधी परियोजना ला का नाम से जानते, तो हिल मनियारी कथे, मनियारी परियोजना, और हिल कथे का खुड़िया परियोजना भी कथे, मनियारी खुड़िया ये सबो परियोजना के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। और एक सिंचाई क्षमता कितना है, तो याद रखो 11,515, या ऐसे याद रख सकते हो 1,1515 हेक्टेयर,
एकर सिंचाई क्षमता कितना है 1,15,15 हेक्टेयर। दिलीप सिंह जीदेव ये है ना, ये कहाँ है रायगढ़ में हावे, रायगढ़ में हावे। और एकर सिंचाई क्षमता कितना है तो 22,800 एकड़ का है हेक्टेयर एकर सिंचाई क्षमता है दोस्तों, यह बात ला ध्यान में रखो। और यही ला केलो परियोजना के नाम से भी जानते, केलो परियोजना, दिलीप सिंह जीदेव परियोजना का कहते केलो परियोजना के नाम से भी जानते। ठीक है, तो बिल्कुल अगर यहाँ से प्रश्न है बना डालू कि नहीं बना सको, बना डालू ना, बहुत बढ़िया है ना। तो मजा आना चाहिए, मतलब नवा नवा तथ्य मिलना चाहिए और एकदम एग्जाम संबंधित इतनी उतनी बात लग करे कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल एग्जाम रिलेटेड काम होना चाहिए। ठीक है, राज्य के निम्न में से किस जिला का कुल सिंचाई क्षमता 40% से अधिक है। ये हम अभी क्लास करें ना, वो मैं पूरा बता रहा हूँ, मैं सब आंकड़ा याद भी करा रहा हूँ कौन कौन से जिला है। तो याद रखो राज्य के है ना 12 जिला ऐसे हावे जी हाँ के सिंचाई क्षमता 40% ले का है अधिक हावे दोस्तों। तो वो बात ला आप मन ला याद रखना है, राज्य के कितना कितना जिला 12 जिला हावे जी हाँ के सिंचाई क्षमता का है 40% से अधिक है। और याद रखो है ना त से अधिक है कहा थे तो एमए से कौन जिला हरे महासमुंद जिला हरे। और रायपुर के पांचों जिला में कितना है, रायपुर के पांचों जिला में है ना, रायपुर संभाग के 5 जिला, संभाग के 5 जिला में है ना कितना है याद रखो 40% से अधिक का है सिंचाई क्षेत्र है। तो याद करना कोई बड़ी बात है का नहीं है ना। तो 5 जिला बता रहे हो जी, मैं हाँ रायपुर के कितना जिला बता रहे हो 5 जिला बता रहे हो जी हाँ 40% से का है अधिक है। बिलासपुर के का है, अगर बिलासपुर संभाग बोली तो बिलासपुर के भी आप बता सकते हो। बिलासपुर में हो गए एक ठन मुंगेली हो गए है ना, एक ठन मुंगेली हो गए, एक ठन बिलासपुर हो गए और एक ठन जांजगीर चांपा हो गए। तो एक 3 ठन जिला हो गए। ठीक है, औ कहाँ का हो गए दुर्ग के, और कहाँ को जाइए दुर्ग के। तो 5 3 कितना हो गए 8, 25 के ठन 4 ठन जिला। और 2022 में दुर्ग संभाग में कितना जिला रही 5 जिला रही से कौन ला छोड़ दो राजनांदगांव छोड़ दो। तो कौन कौन से जिला आगे बेमेतरा आगे है ना, बेमेतरा, बालोद, दुर्ग, कबीरधाम, दुर्ग हो कबीरधाम। देख याद करना भी कभी बड़ी बात हुई से हम अल्लाह बस याद रहना चाहिए कितना संभाग में कितना जिला है, ये याद रही ना तो आंकड़ा याद करना भी कोई बड़ी बात नहीं है। और ये हमारे शुरू क्लास में हमने पढ़ाता हन तो बिल्कुल ध्यान में रखो। देख लो ऑप्शन में रायपुर संभाग के महासमुंद मिल जाए, राजनांदगांव घलो नहीं है, कांकेर में घलो नहीं है, कोरबम घलो नहीं है। ठीक है, तो कभी कभी कठिन सवाल लगते जरूर पर रहे नहीं काबर हमर पढ़ाई तरीका है विसने रथे कि हमला डिटेल सवाल भी हमर से बनना चाहिए। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। कोडार परियोजना किस नदी पर है। तो याद रखो दोस्तों है ना किस जिले में है, तो कोडार परियोजना है आपका महासमुंद जिले में है। और यही कोडार परियोजना ला एक और नाम से जानते शहीद वीर नारायण सिंह। बिल्कुल याद रखो दोस्तों, यही कोडार परियोजना के एक और नाम है का शहीद वीर नारायण सिंह एकर नाम हवे। तो ये बात ला बिल्कुल ध्यान में रखो। ठीक है दोस्तों, तो बने रहो हमारे क्लास में बिल्कुल आप मन है। ठीक है, चलो अगला देखते कौन सी परियोजना महानदी परियोजना का ही भाग है। तांदुला परियोजना, रवि शंकर सागर परियोजना, अरपा है ना। तो ये लत देखें जी रवि शंकर जलाशय है ना, रवि शंकर जो जलाशय है वो काकर भाग हरे तो वो हमारे महानदी परियोजना के भाग हरे। महानदी परियोजना में 4 ठन आते, एक तो आते गंगरेल जो रवि शंकर भी कथे है ना का थे, एक ठन गंगरेल आते, दूसरा कौन आते रुद्री बैराज आते दोस्तों याद रख लो रुद्री बैराज आते। और तीसरा कहा जाते माडम सिल्ली मुरुम सिल्ली कथे, माडम सिल्ली घलो आ जाते। और चौथा आते का दुधवा जलाशय, और चौथा कहा रे दोस्तों दुधवा जलाशय। तो ये बात ला ध्यान में रखो। महानदी परियोजना के अंतर्गत ये 4 ठन हमर बांध शामिल हवे, डैम शामिल हवे। तो कैसे प्रश्न बनत है उत्तर कैसे करना है यही बात ला ध्यान में रखो। ठीक है, चलो अगला प्रश्न में चलता हम खोंगसरा व्युत्पत्तन परियोजना किस नदी पर स्थित है ना। तो याद रखो दोस्तों खोंगसरा व्युत्पत्तन है ना, अरपा नदी कहाँ निकलते खोड़गी खोंगसरल है, कहाँ निकलते है खोड़गी खोंगसरल निकलते तक कहाँ हो जाइए हाजी खोंगसरा कौन से नदी में हो जाई, तो ये हो जाई कौन से नदी में हमार परियोजना। तो याद रखो खोंगसरा कौन से नदी में हो जाई अरपा नदी में हो जाई। काबर एकर उद्गम कहाँ होते खोड़गी खोंगसरा ले होते। ठीक है, तो याद रखो खोंगसरा व्युत्पत्तन मतलब एक छोटे से डैम बनाए जाते पानी ला है ना। चलो रुद्री पिकअप वेयर का निर्माण कब किया गया। मैं तो आप मान ला बता हूं अभी 1915 में करे गए है।
ठीक है। हसदो बांगो परियोजना में हसदो बैराज का निर्माण किस जिले में किया गया? यहुल बता रहे हो, कोरबम करेंगे तो बार बार वही वही प्रश्न बनते। जोग परियोजना कब पूर्ण हुआ? तो जोग परियोजना 1993 में, कोई कोई किताब में ये 1995 घलो मिली। आप मन सूझबूझ के साथ का करूँ जवाब लदो, ठीक है। तो 1993 या 1995 में जोग परियोजना बने हैं। और ये जोग परियोजना कौन से जिला में पूछी तो आप मान ला बता देना है कौन से जिला में है, महासमुंद जिला में। तो महासमुंद जिला में 3 परियोजना ज्यादा पूछते दोस्तों। एक तो हो गए जोंक हो गए, दूसरा हो गया अभी एक ठनऊ पढ़े ना मना है ना, दूसरा है ना एक का हो गया कोडार जिला वीर नारायण के नाम से जानते, और एक हो गए का केसवा परियोजना। ये तीनों याद रखो, ये तीनों महासमुंद में आप मल्ला मिले ही, ठीक है। चलो हाँ ना, मजा आता ना। हाँ, कुगदा पिकअप वेयर का निर्माण किस नदी पर किया गया है? बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों, याद रखो। गरियाबंद में एक नदी बहते का परी है ना, पैरी नदी का नदी है, पैरी नदी, और यही बनाया गया का कुगदा पिकअप वेयर बनाया गया है ना, गरियाबंद जिला में। तो ये बात ला बिल्कुल ध्यान में रखो। चलो ठीक है। गंगरेल बांध किस परियोजना से संबंधित है? तो एला तो आप मन कमेंट करके बताओ, मैं बिल्कुल देखूं। कमेंट नहीं करूं ना मजा नहीं आई, मैं वो अच्छा वीडियो लाता हूं। काबर आप मन कमेंट और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, तब माहौल बने लागते। तो यह बात ला ध्यान रखो, सबों के मया बने बने रहना चाहिए, तब पढ़े मजा आते नहीं का संगवारी हो। हाँ सब आते, ठीक है। किस बैंक की सहायता से महानदी कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया? मैं तो क्लास में पढ़ा रहे हूँ, कौन से बैंक है? विश्व बैंक की सहायता से है ना, 1979-80 में है ना, काक सहायता करे गए है, महानदी कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं। और ये महानदी कॉम्प्लेक्स में दोस्तों 2 हमारे परियोजना थे, का थे? महानदी कॉम्प्लेक्स। तो ये बात ला बिल्कुल ध्यान में रखो। ये कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से परियोजना है? तो 2 परियोजना मिल रही, एक सीकासार जो पैरी नदी में हावे, और एक ठनहरे का सोंढूर है ना, जो सोंढूर नदी में हावे। तो ये दोनों ला मिला के सोंढूर है ना, महानदी कॉम्प्लेक्स में सीकासार और सोंढूर परियोजना हावे। और एक बार प्रश्न पूछ रही है सीकासार कहाँ जिला में? तो ये ला बता दो कहाँ, गरियाबंद जिला में बता दो। और सोंढूर ला बताओ कहाँ संगवारी हो, ये हावे हमार धमतरी जिला महावे, ठीक है। तो कोई बड़े बात नहीं है, मेहनत करबो तो रिजल्ट घलो मिली। कठिन लगते कठिन सवाल है, ठीक है। बंकी, श्यामपुर, बरनई, सोंढूर है ना, ये इसको काट दो, इस सिंदूर है, थोड़ा शब्द गलत हो गया। सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंधित है? तो बंकू है ना, बंकी श्यामपुर, श्यामपुर ला यही कथे और का कथे घुनघुट्टा भी कथे दोस्तों, याद रखो। मैं घूमेल गे रहे हो ना, इनसे बने लागी से बढ़िया मस्त ठंडा ठंडा हवा चलत रही से, बड़ा मजा आई रही से। तो श्याम ला का कथे घुनघुट्टा घलो कथे, और बंकी, और ये हमार कहाँ है? सरगुजा जिला में, बिल्कुल ध्यान में रखो है ना, श्याम परियोजना। तो सरगुजा जिला में कौन कौन से परियोजना आप ला बता देते हो ना, एक तो देख रहे हो का बंकी परियोजना, एक और देख रहे हो का श्याम परियोजना, और श्याम ला का कथे घुनघुट्टा घलो कहथे है ना, का कथे घुनघुट्टा कहथे है ना। एक ठन याद रख लो कुंवरपुर परियोजना, ये ज्यादातर एग्जाम में ही सब लोग पूछते का है ना, तो ध्यान में रखना है। ये और कहा है चुईया पाट परियोजना, तो ये सब एग्जाम में बिल्कुल बनते। तो चुईया पाट परियोजना कहाँ है कहीं तो सरगुजा में बताना, ये सब सरगुजा के कहा रे परियोजना है, ठीक है। संजय गांधी परियोजना किस नदी पर स्थित है? देखे हो बीच बीच प्रश्न कथे जी, ये घुमा फिरा देते, कौन से नदी में? खारंग नदी में। अर्पम का देखे, खोंगसरा देखे है ना, शिवनाथ में का है? मोंगरा बैराज देखे। महानदी में का है? तो अभी महानदी में देखे नदी दुधवा देखे हन, रुद्री बैराज देखे हन, गंगरेल देखे हन, ये सब महानदी में है ना। धारा सिंचाई परियोजना किस जिले में है? तो याद रखो राजनांदगांव के धारा। धारा कहाँ के? राज के धारा है, और राजनांदगांव में आप मतलब देखेला मिले, ठीक है। और ये से एक ठन जिला कटे है, का कटे है? केसीजी, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। इंचोक परियोजना याद रख लो दोस्तों, एक हाबे का पिपरिया, ये पहली राजनांदगांव मातरी से, अब ये कहाँ कट गए? कट के अलग हो गए कहाँ? पिपरिया में, यह में खैरागढ़ में हो गए है ना, पिपरिया और रूसे। ये 2 ठन जलाशय बिल्कुल याद रखो, ये पहली राजनांदगांव जिला के अंतर्गत आते से, वर्तमान समय में ये कहाँ थे? तो खैरागढ़, छुई खदान, गंडई में आते, ठीक है, याद रही। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, खुड़िया बांध किस नदी पर है? देखा था बीच बीच प्रश्न पूछतेगा, मनियारी नदी में, हम तो देखे हन, ठीक है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 किस परियोजना के क्रियान्वयन में मुख्य बाधा था? तो ध्यान में रखो है ना,
पहली का हो इसे अनुमति मिले रही से, है ना, बोध घाट परियोजना ला बनाए के, है ना, काबरी क्षेत्र में बड़ जंगल झाड़ी रही से, बाद में का हो गए थोड़ा विवाद की स्थिति ऐसे, तेकर बाद फिर से हमार वन संरक्षण अधिनियम के द्वारा एला लागू करे बर का दी से अनुमति दी से। और ये कौन से परियोजना रे, बोध घाट परियोजना कहाँ है, दंतेवाड़ा में हावे। और कौन से नदी में हावे, तो हम देख रहे हैं ये कौन सी नदी में, इंद्रावती नदी, इंद्रावती नदी भावे दोस्तों। तो बिल्कुल ये बात ला ध्यान में रखो। और आप मतलब बिल्कुल पूछना चाहो इंद्रावती नदी के लंबाई कितना है, ये ला आप मन कमेंट में बताओ, एग्जाम में घलो पूछे जाते। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। रुद्री बैराज किस नदी पर है, तो मजाक वाला प्रश्नों की जी घेरी बेरी बीच ला पूछा थे, महानदी हरे। ठीक है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, देखो सुमेलित है नहीं है। सूखा नाला कहाँ है, राजनांदगांव में सुमेलित है। घुमरिया नाला कहाँ है, तो घुमरिया तो राजनांदगांव में जी, ये कहाँ लागी, ये गलत हो गए, नहीं गलत है, याद रखो घुमरिया कहाँ है, तो ये राजनांदगांव में है। ठीक है, सूखा भी राजनांदगांव में है और घुमरिया भी राजनांदगांव। केलो कहाँ है, रायगढ़ में। अभी देखे नील दिलीप सिंह जुदेव परियोजना घलो कथे। कर्रा नाला कहाँ है, कवर्धा में, यहू सही है। तो यहू सही हमार उत्तर का हो गए, बी हो जाई का हमार सही उत्तर हो जाई। ठीक है, तो याद रही ना, बहुत बढ़िया। भूजल से संबंधित राजीव गांधी राष्ट्रीय प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान का, बहुत बढ़िया प्रश्न, एकदम सुंदर प्रश्न है। भूजल से संबंधित का है एक ठोक, है ना, प्रशिक्षण ट्रेनिंग और रिसर्च सेंटर है, अनुसंधान है, वो संस्थान कहाँ है, तो आप मतलब बताई जरूरत नहीं, सबो संस्थान मुख्य रूप से कहाँ मिली, रायपुर में मिली। अब आप मतलब एक आंकड़ा याद रखे लगी, छत्तीसगढ़ में भूजल, ये ला प्रश्न में पूछते दोस्तों, तो याद रखो छत्तीसगढ़ में भूजल के का स्थिति है, तो आप मतलब पूछी छत्तीसगढ़ में भूजल कितना मात्रा में उपलब्ध है ना, भूजल कितना मात्रा में उपलब्ध है, अगर आप मतलब पूछी तो बता दो 11,000, है ना, 360, 11,360, है ना, मिलियन क्यूबिक, है ना, मिलियन क्यूबिक, क्यूबिक ला बोलते क्या बोलते दोस्तों, घन मीटर, घन मीटर, है ना, तो मिलियन क्यूबिक घन मीटर, है ना, ये हावे एकर उपलब्ध मात्रा, जेकर हमन 49.49% के का करथन उपयोग में लाथन। ठीक है, ये बात ला बिल्कुल ध्यान में रखो। ठीक है, ये बात ला याद रखना भाई, मात्रा कितना है, 11,360 मिलियन घन मीटर हावे, है ना, और उपयोग कितना लाथन, 49.5% के हम उपयोग लाथन। ठीक है, और आप मतलब एक आंकड़ा पूछी जल भूजल संकट, भूजल संकट के अगर आंकड़ा अगर एग्जाम में पूछी तो यहुल में बता देते हो, ताकि आपके एग्जाम में प्रश्न मन छूटे, है ना। तो टोटल 146 विकास खंड है, 146 का है छत्तीसगढ़ में विकास खंड है। 146 विकास खंड में से, है ना, जो 116 है वो सामान्य है, वो का है सामान्य, वहां जल संकट के भूजल संकट की स्थिति नहीं बने। कुछ जिला है जी हाँ का है आंशिक भूजल के संकट की स्थिति बनेगे। ठीक है दोस्तों, तो याद रखो वो कितना है ना, वो याद रखो 24 है ना, ये 24 याद रख लो। ये का है आंशिक है, आंशिक भूजल संकट है यहाँ, आंशिक संकट है यहाँ। ठीक है, और पूर्ण रूप से संकट केठन है, केठन विकास खंड में, तो याद रखो 6 विकास खंड में का है पूर्ण संकट बने हुए हैं, है ना, तो ध्यान में रखो पूर्ण संकट बने हुए हैं। तो आंकड़ा याद रखो 116 विकास खंड छत्तीसगढ़ के जिया सामान्य है, 24 विकास खंड में, नवा आंकड़ा है दोस्तों, याद रखो ये हमारा इकोनॉमिक सर्वे में दे है आंशिक संकट, और 6 विकास खंड का है पूर्ण संकट की स्थिति बने हुए हैं। ठीक है, चलो राज्य की सर्वाधिक महत्वाकांक्षी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है, और ये बिल्कुल आप मन मोल कमेंट में बताओ, मैं बता रहे हूँ एक उत्तर ला, है ना, तो एक उत्तर ला फिर से नहीं बताता हो, कमेंट में बताओ। बहुउद्देशीय लिख दू और बहुउद्देशीय में ओकर नाम ला घलो लिख सकते हो। और यही बेरा में मैं अपन वाणी ला विराम देना चाहता हूँ, है ना। बिल्कुल भोले बाबा जी के आशीर्वाद सब पे बने रहे, और हमारे क्लास से जल्दी जल्दी जुड़ो। ये तारीख ला मत बोलो, 8-9 मार्च के हमार कोर्स मन में आप मन ला 50% के का मिली, छूट मिली, है ना। और बार एक तो कूपन बनाए गए है, और वो कूपन के नाम हरे का SHI सीवा 50, सीवा 50 ये कूपन कोड हरे। एक कूपन कोड ला डाले के बाद आप मन ला बिल्कुल डिस्काउंट मिली, सभी कोर्स में आप जोड़ सकते हो। तो यही बेरा में अपन बानी विराम देते हो संगवारी हो, बिल्कुल लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करत रहो, ताकि आप मन में बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन करत रहो, है ना। कई जन ला देखते हो शेयर वेयर करे बर घलो शर्माते, शर्मा का बात का है जी, शर्माना नहीं है, एकदम दिल से काम करना है, मजेदार होके काम करना है, और है ना सबों के सहयोग ला बनाए रखना है। तो दया मयल धरे रहो, और यही बेरा में मैं अपन बानी ला विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय भोलेनाथ।